नमस्कार जी, राम राम। यहाँ मौजूद सभी बड़ों को और विशेष रूप से मैं धन्यवाद कहूँगा रणबीर सिंह जी को और समिति के सभी सदस्यों को कि ऐसे पावन मौके पर ऐसे एक इतने जो मशहूर हमारे कवि हैं उनकी जयंती पर मुझे यहाँ बुलाया गया है, क्योंकि हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम संजोने का काम कर रहे हैं हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कृति के हर पक्ष को। तो रागनियों की जो हमारी संस्कृति रही है, खासकर इस कवि की और कविताई की, ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ का पूरा जन समुदाय इनसे दिल से जुड़ा है, इनकी बातों को अपने उससे मनोरंजन पाता है, उनसे शिक्षा पाता है। और बहुत रेयर होता है कि कभी किसी घर में ऐसा पूत पैदा हो। तो ये बड़ी शुभ दिन है और ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज मैं उनके इस जन्म स्थान पर पहुँचा हूँ। तो इस मौके पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि वैसे तो पूरा माहौल बना हुआ है कलाकारों का और आप भी कला देखने आए हैं, सुनने आए हैं, तो मैं ज़्यादा समय ना लूँगा। लेकिन दो बात इस मंच पे कहनी जरूरी है कि हरियाणा में एक लंबे समय तक कवियों की कविताओं का डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ था और 90 के दशक में कुछ लोगों ने ये जिम्मेदारी संभाली, जिसमें चहल साहब भी हैं, जिसमें डॉक्टर साहब रणबीर सिंह जी भी हैं, देसवाल साहब भी हैं। इन सब लोगों ने एक कोशिश की शुरुआत की कि ग्रंथावलियां लिखनी शुरू हुई। लेकिन मैं देखता हूं कि पिछले कुछ समय से हम कवियों को भी जातियों में बांटना शुरू कर दिया। लोग कवियों को भी जाति विशेष के रूप में देखते हैं, जबकि मैं देखता हूं जैसे किसान अनाज सब के लिए पैदा करता है, इसीलिए कवि कविताई सब के लिए लिखता है। उसकी जो ज्ञान है, उसकी जो बातें हैं, वो सब के लिए हैं। तो उसको एक जाति विशेष के एंगल से देखना, क्योंकि जब जाति की बात आती है तो बहुत सारे लोग उसके विरोध में भी खड़े हो जाते हैं। और आजकल राजनीति ने माहौल भी ऐसा कर दिया है कि बहुत ज्यादा जातीय एंगल से देखा जाता है। तो जैसे भाई किसान सब के लिए अनाज करता है, वैसे ही कविता भी जो है, जो कवि है, वो भी सबके लिए है। तो उसको जातीय ब्रैकेट पे ना बांधा जाए, इसमें आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, इस बात का ध्यान रखा जाए। और हम अपनी तरफ से भी हम इनकी रचनाओं को, आज मौका है जैसे इन सब ने उनको टेक्स्ट के रूप में संजोया है, हम उनको ऑडियो वीडियो के रूप में संजो रहे हैं, जिसमें आज बालीराम जी और बहुत सारे कलाकार भाई आए हुए हैं जिन्होंने अपने ढंग से रोल निभाया है। हमने इनकी कविताओं, उनकी गायकी को रिकॉर्ड किया है और करने वाले हैं। कोशिश रहेगी कि अगले 1-2 साल में जितनी रचना मेहर सिंह जी की है, उन सब का अच्छा ऑडियो और वीडियो हम रिकॉर्ड करके हमेशा के लिए संजो दें, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके गायन की सही शैली से वाकिफ हो सके। कोई फ्यूचर में जो शोध करे उसके लिए सही में एक मटेरियल हो सके। तो आज हम इस मौके पे ये कमिटमेंट करते हैं कि इनकी रचनाओं को हम सही से संजोएंगे और दुनिया भर में प्रसारित करेंगे, क्योंकि अच्छाई को दुनिया भर में प्रसारित करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। तो आज इस मौके पर मेरा यही कहना है। तो समिति वाले भाइयों को फिर से एक बार इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए मुबारकबाद भी कहूँगा, धन्यवाद भी कहूँगा, क्योंकि ऐसे हमारे लोक नायकों को इसी ढंग से हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारे हरियाणा में अपने नायक कम रहे हैं, या जो रहे हैं उनको हमने गुणगान नहीं किया है। बाकी प्रदेशों में, क्योंकि मैं बहुत सालों से मुंबई में काम करता हूं, देखता हूं, वो सब अपने अपने नायकों का बहुत गुणगान करते हैं। हमारे लोगों में ये कम रहा था। तो अब हमारे पास माध्यम है, अपने चैनल है, संचार का माध्यम है, ताकि हमारे लोग अपनी चीज से गर्व से जुड़े, हम अपनी संस्कृति पर गर्व करें। इसका सही मौका है, हम उसको बढ़ा रहे हैं और आप सबका सहयोग अपेक्षित है, क्योंकि ये रागनी जो कला है, ये रागनी भाई भी समझ सकते हैं, इस पर भी काले बादल छाए हुए हैं आजकल। इसकी भी पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है। कहीं ना कहीं उसके लिए अलग अलग माध्यम है कि बहुत सारा कुछ ऐसा हो गया, लोग दूसरी तरफ झुके हुए हैं। जो क्रेज आज से 20-25 साल पहले रागनियों के प्रति था, उसमें कहीं ना कहीं फर्क आया है, क्योंकि ये लोगों के रोजगार से भी संबंधित है। तो हम सब का फर्ज बनता है कि इसके नए रूप को, अच्छे रूप को संजोएं, ज्यादा फैलाएं, ताकि अच्छी बात भी फैले और कलाकार भाइयों के लिए एक रोजगार का साधन भी बनता जाए। तो आज के लिए मेरा इतना ही कहना है, और फिर कभी भी ऐसा कोई मौका होगा तो हम स्पेशल प्रोग्राम बनाएंगे इनकी जीवनी से संबंधित। तो जो भी कोई ऐसा शख्स है जिसके पास ऐसे तथ्य हैं, हम उनको संजोना चाहेंगे, हम विशेष टेलीविजन पर इनकी जीवनी पर कार्यक्रम बनाएंगे। धन्यवाद।